कैसे हो तुम सब? होप अच्छे होगे। अगर अच्छे हो तो स्वागत करता हूं तुम सभी का अपने एक नए वीडियो के अंदर। मेरे भाई, क्या कर रहे हो? होप कुछ कर ही रहे होगे, निकम्मे तो बैठे नहीं होगे। तो स्वागत है तुम सभी का अपने एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर। आज ये स्टोरी किसी हॉरर पे नहीं है मेरे भाई, नहीं किसी लव लाइफ पे। ये स्टोरी है तुम्हारे भाई की लाइफ की, जिसकी पहले से ही लगी हुई है। स्टोरी मेरी स्टार्ट होती है मेरी एग्जामिनेशन के दिनों से। भाई मैं अभी नाइन्थ के स्टैंडर्ड में हूँ। अभी अभी आज ही अभी से 1 घंटे पहले मेरा एग्जाम खत्म हुआ है। मेरा नाइन्थ पूरा खत्म हो गया, ठीक है। मेरा अब 10th आ गया। भाई अभी 10th आया भी नहीं, अभी तो रिजल्ट आएगा तब जाएंगे ना 10th में। उससे पहले ही मेरे दोस्तों ने कहा रहा है सीरियस हो जा। अबे मैं बोलूं भाई अभी तो 10th आ जाने दे। चलो भाई, मैं तो तुम्हें ये स्टोरी सुनाने ही नहीं आया हूँ ना, मैं तो तुम्हें सुनाने आया हूँ कि मेरे जो एग्जामिनेशन चले वो कैसे चले। भाई तो मेरी एग्जामिनेशन जो थी वो सब मेरी थोड़ा थोड़ा मेरा वो कर रही थी, ठीक है। सब में मेरा थोड़ा थोड़ा जा रहा था। बट भाई आता है कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जामिनेशन। कसम से बता रहा हूँ वो एग्जाम मेरे को हल्का सा भी पसंद नहीं है मेरे भाई। भाई वो प्रैक्टिकल लेना चाहिए ना तेरे को। वो 30 नंबर का भाईवा ले रहा है, 50 नंबर का रिटेन। भाई कंप्यूटर में कौन सा रिटेन एग्जामिनेशन होता है यार? चलो भाई, यहां तक मैंने माना कि तुम रिटेन एग्जामिनेशन ले रहे हो, लो भाई तुम पेपर में कोडिंग करवा रहे हो। वो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, कोडिंग करो कोडिंग। भाई अब कोडिंग कैसे करेगा कोई पेपर में? क्या तो याद करो। चलो भाई, मैंने ये भी माना कि मैं याद कर लूंगा। अब जो जो थोड़ा थोड़ा ब्रैकेट होता है वो भी देना है तुमको एकदम बारीकी से। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो नंबर काट लेंगे। भाई ये तो फिर भी ठीक है। मेरा जो भाई, मुझे सच में बता रहा हूँ कंप्यूटर हल्का सा भी पसंद नहीं। एग्जामिनेशन है कल, मेरे पास कंप्यूटर का बुक तक नहीं है। मेरी ये हालत थी। मुझे कंप्यूटर हल्का सा भी पसंद नहीं है मेरे भाई। मेरे पास बुक नहीं था कंप्यूटर का। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बुक नहीं है, मैं कैसे पढूं? एक तो नहीं पढ़ूंगा तो अलग ही लेगा, पढ़ भी लूंगा फिर भी कुछ समझ नहीं आने वाला। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ डिसीजन लिए। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने एक दोस्त को कॉल करूंगा, उसे चैप्टर नेम पूछ लूंगा कि आखिर चैप्टर क्या है, और यूट्यूब पे पढ़ लूंगा, क्योंकि हर कोई यही करता है। मैंने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, काट दिया। चलो यहाँ भी ठीक है, मैंने मान लिया चल भाई तू मेरे को बेइज्जत कर रहा है, कर ले। भाई मैंने उसको टेक्स्ट किया, उन्होंने टेक्स्ट का रिप्लाई किया। मुझे यहाँ पे खुशी हुई कि चल तूने टेक्स्ट का रिप्लाई किया। मैंने उससे बोला चैप्टर नेम बताओ, पहले मेरे को बेइज्जत किया। कहा कि तेरे साल भर क्या किया। मैंने कहा चल भाई ये भी ठीक है, बेइज्जत कर लिया, आप चैप्टर नेम बता दे। वो मुझे मन भर बेइज्जत करके गूगल से चैप्टर का नेम फोटो निकाल के भेज रहा है। पहले मुझे बेइज्जत किया कि तेरे पास बुक नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो बुक नहीं। मैंने पूछा तेरे पास बुक है? उसने बोला हाँ मेरे पास बुक है। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, चैप्टर नेम भेज दे। मैं टोटल 10 मिनट इंतजार किया, उसने बोला 2 मिनट में भेजता हूँ। 10 मिनट बाद भी नहीं भेजा। मैंने फिर से कॉल किया, फिर से काट दिया। फिर से उसने फोटो भेजी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जब मैं फोटो खोल के देखा तो वो गूगल से खींच के भेज रहा है, वो भी चैप्टर नेम नहीं यूनिट भेज रहा है। मैंने उसे कॉल लगाया, उसने इस बार उठाया। मैंने कहा मैंने तेरे से चैप्टर नेम बोला था। उसने कहा ये चैप्टर है। भाई मैंने कॉल काटा, मैं अपने दिमाग पे जोर लगा रहा हूँ, ये चैप्टर है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें यूनिट ए यूनिट बी लिखा है। मैं सोचा अब मैं क्या करूंगा। मैंने दूसरे दोस्त को कॉल लगाया, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इन परेशानियों से झूलने के बाद भी मैंने कंप्यूटर एग्जाम देने का हिम्मत रखा। भाई मैंने जो उसने भेजा था उसको समझा, समझ में कुछ आया नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूनिट 1 यूनिट बी। मेरे को वो चैप्टर नेम दिखा रहा है यूट्यूब वाले कि ये पढ़ लो भैया, ये पढ़ लो, 90% आ जाएंगे। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, एक मैंने यूट्यूब पे थंबनेल देखा जहां पर लिखा था 1 घंटे में पूरा कंप्यूटर खत्म। मैंने कहा मैं साल भर में खत्म नहीं कर पाया, तू 1 घंटा में खत्म कर। मैंने फिर से उसको कॉल लगाया, बोला भाई मुझे कुछ चैप्टर नेम बता दे, यूनिट मेरे को नहीं जाना। उसने बोला ये चैप्टर नेम। मैंने कहा पर यहाँ पे 2 यूनिट लिखा है, पर उसने बोला कि 3 यूनिट। वो मेरे को झटका पे झटका दिए जा रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, वो भी ठीक है, अब बता क्या है इसमें, करना क्या है। उसने कहा कि जो यूनिट है उसे पढ़ ले। तो मैंने कहा क्या 1 यूनिट है? उसने कहा कि 2 और। मैंने कहा चल ठीक है, वो भी भेज दे। उसने भेजा, दोनों के सेम है, यूनिट 1 यूनिट बी यूनिट सी, दोनों के दोनों सेम, तीनों के तीनों सेम। मैंने उसको फिर से कॉल लगाया, उसने काट दिया। मैंने सोचा चलो आप कुछ करते हैं। मैंने उसको टेक्स्ट किया, बोला भाई ये तो तीनों सेम है। तो बोला तेरे को पढ़ना है? नहीं पढ़ना, मत पढ़, मेरे को पढ़ने दे। मैंने कहा चल ठीक है तू पढ़ ले।
क्या हुआ कि मैं दिन भर रात भर माथा पेंशन किया, मेरे को कुछ पता नहीं चला। लास्ट में मैंने चैट जीपीटी खोला, थोड़ा हमारा कुछ दिखा, रोम रैम उसको याद किया। मैं गया एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन पेपर देख के मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सो लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कुछ आता नहीं है इसमें से। भाई मेरे को वहां पे दो चीज दिखा, रैम और रोम। ये दोनों मेरे दिमाग में बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से पढ़ा था। रैम का मतलब होता है रीड एक्सेस मेमोरी, और जो रोम था ना, मैं उसका डिफिनेशन भूल गया, एंड मोमेंट में भूल गया, वरना एक नंबर कहीं नहीं जाते, एक नंबर आते मेरे भाई, सच में आते। मैंने उस एक नंबर पे रोम था, मेरे पीछे दो लड़कियां बैठी थी। एक तो मैं शर्माता बहुत हूँ, मैंने उनसे पूछा, वो मेरे को रोम का डिफिनेशन बता रहे हैं, रीड ओबीडिएंट मेमोरी। भाई मैं कहा मैं आज के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था रीड वाली मेमोरी। दिन पर दिन भरोसा टूटते जा रही है, दिन पर दिन। भाई उसने बोला रीड ओबीडिएंट मेमोरी लिख दे, मैंने लिख दिया। अब तो एग्जामिनेशन वाले जाने कितना नंबर आएंगे। मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन को देख के मेरा दिमाग उड़ गया था भाई, उसमें लिखा था कोडिंग करिए। मैंने कहा मैं आज तक कंप्यूटर पे कोडिंग नहीं किया, यहाँ पे क्या करूँगा। वो भी कोडिंग में लिख रहा है कि इवन नंबर लिखिए। भाई मेरे पूरे लगे हुए थे, पूरे। मैं रोया नहीं, बना मैं रो देता। अगर एग्जामिनेशन हॉल में लड़कियां नहीं होती, मैं पक्का रो देता। मेरे साथ ये हो गया था भाई। पर तुम फिर भी नहीं मानोगे। हाँ तुम नहीं मानो, क्योंकि मैंने पूरा पेपर लिखा। मैंने पूरा का पूरा पेपर लिखा, और 50 में से 49 नंबर तो कट ही जाएंगे, एक नंबर तो आके ही रहेंगे। इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और भाई इन सभी एग्जामिनेशन को तो तुम हटा दो, तुम इन सभी एग्जामिनेशन को। कल था मेरा मैथ मेरा सिर्फ खराब नहीं जाता, तुम सबका खराब गया होगा। भाइयों क्वेश्चन दे रहे हैं कंपटीशन बेस्ड, जैसे मैं आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, मैं क्या करूँगा। मेरे पूरे के पूरे एल लग गए कल के एग्जामिनेशन में। और आज था इंग्लिश का पेपर। भाई इंग्लिश में मैंने इतना लिखा कि मेरे चमड़े दिख रहे हो तुम, ये उखड़ गए। तो फिर मैंने इंग्लिश पूरा फाड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा एग्जामिनेशन निपटा दिया। और अब है मेरा 10th, तो देखते हैं क्या होता है 10th में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कर देना रे। तू नहीं करता है, तू खाली बोल देता है कर दूंगा, कर दे, बस कर।